Hello and welcome to Civil Services YouTube channel. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं इसके मुतालिक हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आंसर्स भी होंगे इसमें। चलते हैं पहले क्वेश्चन की और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वलिटी कौन सा आर्टिकल है? इसका सही ऑप्शन है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 जो है ये इक्वलिटी बिफोर लॉ भी कहलाता है। इसके हालांकि 4 ऑप्शन दिए हैं लेकिन इसका सही जवाब आर्टिकल 14 ही है। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज गारंटीड अंडर विच आर्टिकल। इसका पहला ऑप्शन है आर्टिकल 15, बी आर्टिकल 21, सी आर्टिकल 25, डी आर्टिकल 32 और ऑप्शन सी आर्टिकल 25 इसका सही जवाब है। आप कोई भी मजहब अपनी मर्जी से ले सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड है विच फंडामेंटल राइट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अब किसी भी शख्स को उसके रिलीजन या किसी भी रेस का हो, कास्ट का हो, सेक्स का हो, प्लेस ऑफ बर्थ हो, जहाँ भी रहता हो उसको आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। इसका सही ऑप्शन है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी का जो फंडामेंटल राइट है उसके मुताबिक। क्वेश्चन 4 द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज मेंशन्ड अंडर विच आर्टिकल। अगर कोई भी फंडामेंटल राइट को वायलेट करे तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और किस आर्टिकल के मुताबिक? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 बहुत ही वैल्यूएबल आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर वायलेट होता है हमारा फंडामेंटल राइट तो हम जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट इन इंडिया। फंडामेंटल राइट इसमें राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है। पहले ये हुआ करता था लेकिन फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसमें इसको रिपील किया गया है। उसका मैं सेकंड पार्ट बताऊंगा, उसके मुताबिक ही हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 6 में द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज गारंटीड अंडर विच आर्टिकल। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 में आता है। इसका सही ऑप्शन है बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन विच फंडामेंटल राइट गारंटीज द राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए जो राइट टू एजुकेशन है, उनका हक है पढ़ाई का, वो आता है राइट टू एजुकेशन। एटी अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये लाया गया था आर्टिकल 21A में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच फंडामेंटल राइट गारंटीज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केस। कौन सा आर्टिकल हमें प्रोटेक्शन देता है अरेस्ट या डिटेंशन केसेस में? यह है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 9 में विच फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज जो कल्चरल और एजुकेशनल माइनॉरिटीज हैं, उन मतलब उनके इंटरेस्ट कौन प्रोटेक्ट करता है? वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये आर्टिकल 29 और 30 में आते हैं, दोनों आर्टिकल्स में आते हैं उसी के मुताबिक। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10th।
क्वेश्चन 10th है द राइट टू वोट इन इलेक्शंस इज इंक्लूड अंडर विच फंडामेंटल राइट। जो राइट टू वोट का मतलब वोट डालने का हक जो है, इसका सही जवाब है राइट टू वोट है। ये फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। 11th क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 16 में आता है, इसका सही जवाब है आर्टिकल 16। आप किसी भी शख्स को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी रेस का हो, कोई भी कास्ट हो, जेंडर कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, आपसे एम्प्लॉयमेंट में कोई भी हेल्प नहीं कर सकते, प्रॉब्लम नहीं कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। क्वेश्चन 12th है विच फंडामेंटल राइट गारंटीज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आप किसी को दोबारा सज़ा नहीं दे सकते, दो बार मतलब एक ही केस में आप दो बार उसे सज़ा नहीं दे सकते, या अपने खिलाफ वो सबूत मतलब अपना ही गवाह नहीं बन सकता है अपने खिलाफ। इसका सही ऑप्शन है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आप किसी को एक्सप्लॉयट नहीं कर सकेंगे, अपने खिलाफ वो बयान दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंडामेंटल राइट इंश्योर्स द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी को कौन प्रोटेक्ट करता है, इंश्योर करता है, वो है राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 21 में आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वो है आर्टिकल 32 में। क्वेश्चन 15 द राइट टू प्राइवेसी इज इम्प्लाइड अंडर विच फंडामेंटल राइट, और इसका सही जवाब है प्राइवेसी का वो भी है राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन विच फंडामेंटल राइट प्रोहिबिट्स फोर्स्ड लेबर। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है इसका सही जवाब। क्वेश्चन 17 विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल आर्टिकल 21 में आता है, ये सही जवाब इसका यही है। द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस इज इंक्लूड अंडर विच फंडामेंटल राइट, और इसका सही जवाब है राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 में। विच फंडामेंटल राइट गारंटीज प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट कौन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, वो है आर्टिकल 20। नेक्स्ट क्वेश्चन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आरटीआई इज डिराइव्ड फ्रॉम विच फंडामेंटल राइट, ये है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट, यह है आर्टिकल 21A में आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन विच फंडामेंटल राइट इंश्योर्स द राइट टू वोट एंड पार्टिसिपेट इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, इसका सही जवाब है राइट टू यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद राइट टू इक्वालिटी। ये आर्टिकल 14 से 18 तक ये राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल, इसका सही जवाब है आर्टिकल 23 और 24। ये था आज का
टॉपिक एमसीक्यूज ये पार्ट फर्स्ट है, इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर लेना। थैंक यू।